परम शांति। माँ बापू जी को नमन। अब हम 15वां अध्याय का द्वितीय श्लोक को विश्लेषण करेंगे। ये श्लोक ऐसा है, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुस्तास्तस्य शाखा गुण प्रबुद्धा विषय प्रबला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक। इसका अर्थ है, ये संसार रूपी वृक्ष तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई है, यानी रजो तमो सत्व। तीनों गुण से ये संसार रूपी वृक्ष बना हुआ है। ये संसार यानी सृष्टि की शाखा ऊपर नीचे बीच चारों तरफ फैला हुआ है। प्रसूतास्तस्य, प्रसूतास्तस्य इसका मतलब है ये संसार रूपी वृक्ष, मतलब ये संसार वृक्ष के जैसे तुलना किए गए, जैसे उसका डाली पत्ता चारों तरफ फैला हुआ है। इसकी वृद्धि गुणों से हुआ है। ये तीनों गुण मन की प्रवृत्ति है। ये तीनों गुण मन के अंदर जन्म लेता है। मन नहीं है तो सृष्टि नहीं है। मन में तीनों गुण सृष्टि की वृद्धि करने में सहायक होता है। इसलिए बापूजी बोलते हैं, गुणातीत बनो, तभी मन से ऊपर जा सकते हो और अनंत सृष्टि के माया से निकल सकते हो। जैसे जैसे मन में गुणों की वृद्धि होता है तो मन में विषय भोग की इच्छाएं बढ़ जाता है। विषय भोग से संसार में सृष्टि की शाखाएं फैलता रहता है। ये शाखाएं मनुष्य की कर्म बंधन है। ये कर्म बंधन भोग की इच्छा से जन्म लेता है। तो ये जो धरती है उसमें मनुष्य अपने मन की गुणों के हिसाब से भोग की इच्छाएं उत्पन्न होता है। जैसे तीनों गुण है तो तीनों टाइप का भोग रहता है। राजसिक भोग भी रहता है, तामसिक भोग भी रहता है, सात्विक भोग भी रहता है। भगवद गीता में भी इसके विस्तार से चर्चा हुआ है। जब वो चैप्टर आएगा हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। जैसे राजसिक भोग मतलब संक्षिप्त में है कि वो मान प्रतिष्ठा को एंजॉय करता है, वो उसी भोग के लिए वो कर्म बंधन में फंस जाता है। तामसिक भोग मतलब वो बहुत विकर्म करता है, नशा करता है, वो लड़ाई झगड़ा मार पीट मर्डर टेररिस्ट, ये सब तामसिक भोग है। सोचता है कि मारने से सब उसको मिल जाएगा। सात्विक भोग मतलब दान देता है, लोगों को हेल्प करने की इच्छा करता है, उसमें भी वो कर्म बंधन में फंस जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो ये भोग की इच्छाएं मनुष्य लोक में होता है। मनुष्य लोक मतलब धरती मृत्यु लोग है। ये कर्म बंधन एक जाल है, नेटवर्क जैसा है, जैसे मकड़ी के जाल है। कोई कीड़ा निकल नहीं पाता है। जैसे मकड़ी के जाल में फंस जाता है तो मकड़ी उसको खा ही लेता है। ऐसे ही कर्म बंधन भी एक जाल है, माया उसको खा लेता है, नोच नोच के खा लेता है। तो ये जाल तीनों गुणों से बना है। जैसे मकड़ी के जाल है, ऐसे ही ये जो कर्म बंधन, ये जो जिसको हम माया बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, ये तीनों गुणों से बना हुआ है। इसी कर्म बंधन के कारण आत्मा विभिन्न योनि यानी लोक में भ्रमण करता है। नागलोक, सूक्ष्म लोक, मनुष्य लोक, चारों तरफ भ्रमण करता है। पाताल लोक। इसका मतलब ये जो कर्म बंधन की मूल नीचे भी है ऊपर भी है। मतलब इसका जो कारण स्थूल भी है सूक्ष्म भी है। जो धरती के ऊपर फल पड़ा है उसका कारण स्थूल कामनाएं हैं। जिसके सूक्ष्म कामनाएं हैं वो स्वर्गलोक में गए हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। यानी आत्मा मनुष्य लोक में फंसा पड़ा है। बेहद की ज्ञान के हिसाब से आत्मा कितना भी ऊपर की डायमेंशन में जाए और सुख की अनुभव करे, फिर भी वो कर्म बंधन में है। जब तक बेहद की आत्मा उसकी मूल रचयिता यानी बेहद की बाप को जान न ले और बीज रूप स्थिति में ना रहे, तब तक वो कर्म बंधन में रहेगा। जब तक मन तीनों गुणों में खेलता रहेगा तब तक विषय भोग से आत्मा निकल नहीं पाएगा। हो जाए कि उसका जो सुख बहुत सात्विक हो, मतलब नीचे की सुख से बहुत ऊपर, ऊपर की सुख और अच्छा लगे, लेकिन सुख सुख है, सुख में अहंकार रहता है। मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, ये बोलने से सुख है। इसका एक ही उपाय है, इच्छा मात्र अविद्या। ये ज्ञान की परिभाषा है। ये परम ज्ञान मन को भावातीत बनाता है और मन धीरे धीरे गुणातीत हो जाता है।
इस सब के लिए आपको बेहद की सृष्टि, पूर्ण सृष्टि की ज्ञान होना चाहिए। और जैसे पूर्ण सृष्टि के ज्ञान होगा तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, सारे आत्मा को पता चलेगा कि कैसे आत्मा हर लेवल पे रहते हैं। और जैसे ये ज्ञान आएगा तो बेहद की बाप के लिए पूर्ण समर्पण भाव और प्रेम जागृत होगा। तब जाके बेहद की आत्मा ये कर्म बंधन जैसे मकड़ी के जाल से निकल पाएगा। पूर्ण ज्ञान से, जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता, हम सबको अभ्यास करना पड़ेगा। बेहद की बाप से, अंतरात्मा से प्रेम जागृत होगा। जब तक प्रेम की दिया जागृत नहीं हुआ है तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। और ज्ञान अपूर्ण रहेगा तो ये गुण हमें तंग करेगा। जब ये पूर्ण प्रेम की दिया जागृत होगा तब सारी इच्छाएं भस्म हो जाएगा और केवल दिया ही रह जाएगा। वो दिया ही आत्मस्वरूप बन के रह जाएगा। जैसे आत्मा धरती लोक में फंसा पड़ा है तो वो परम पिता को पहचान नहीं पा रहा है, ऐसे ही आत्माएं सूक्ष्म लोक में भी सूक्ष्म भोग यानी सुख में फंसे पड़े हैं। जब तक सुख भोगने की इच्छा है तब तक अहंकार विद्यमान है। अहंकार पूर्ण प्रेम को बाधक है। मैं ज्ञानी हूं, ये भी अहंकार है। जैसे इवन बीके पीवी के, वो परम पिता के साकार रूप को नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके सूक्ष्म भोग और ज्ञान के अहंकार में फंसे पड़े। ये मैं बीके पीवी के नहीं है, बहुत गुरु गोसाई हैं आप धरती के ऊपर हैं जो सूक्ष्म जगत की दृश्य देख लेते हैं और अपने आप को महान ज्ञानी समझ लेते हैं और वो अहंकार उनको आगे बढ़ने नहीं देता। स्थूल भोग जैसा सूक्ष्म भोग है वो सात्विक है, लेकिन बीज स्वरूप में बाधक है। आत्मा मूल स्वरूप तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे बापूजी मार्कंडेय ऋषि की बात करते थे, वो दिव्य दृष्टि से ब्रह्मलोक के नृत्य को सुख लेते थे, नृत्य की सुख लेते थे। तो ऐसे ही होते हैं। जब आत्मा केवल अपने रचयिता को ही मन में रखेगा तब मन उसके रचयिता में विलीन हो जाएगा और आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। ये केवल प्रेम ही है। जैसे बेहद की आत्मा जब लवलीन स्थिति में बेहद की बाप के रूप को धारण कर लेता है तब उसका मन बेहद के बाप के स्वरूप में विलीन हो जाता है। मन के अस्तित्व नहीं रहना को गुणातीत भावातीत कहते हैं और वही कर्मातीत है। इनफैक्ट मन की कोई अस्तित्व नहीं है, वो आत्मा के मूल प्रकाश को बाहर आने नहीं देता है। वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जबरदस्ती एक बैरियर है। वो आत्मस्वरूप को बनने नहीं देता है। जब मन विलीन हो जाएगा तब आत्मा की प्रकाश बाहर आएगा और आत्मा में जो प्रकाश है वो परम पिता की ही प्रकाश है। आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है, वो जब परम पिता के प्रेम में रहता है तब स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये परम प्रकाश केवल प्रेम ही है और कुछ नहीं है। प्रेम ही परम प्रकाश है, जिसको ज्ञान में हम बोलते हैं लव एंड लाइट। ये आज की पुरुषार्थ में भी है, बीके के वाणी में भी है। तो अभी हम सब बेहद की आत्माएं बापूजी के रूप धारण करके उनकी प्रकाश को आत्मा में देखें और इच्छा मात्र विद्या को अनुभव करें और परम प्रेम को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में महसूस करें और ये दिव्यानंद का अनुभव करें। तो ऐसे करके हम जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हम गुणातीत और भावातीत की ओर यात्रा करेंगे और एक ना एक दिन कभी अचानक ही हम कर्मातीत स्थिति की प्राप्ति करके परम धाम को, अविनाशी परम धाम को प्राप्त होंगे। हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 8वां, 9वां और 10वां श्लोक की विश्लेषण करेंगे। 8वां श्लोक ऐसा है, शरीरं यद्वाप्नोति इच्छापुरुकामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वासया। इसका शब्दार्थ है, जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है
उसमें चला जाता है। ये श्लोक में जीवात्मा कैसे एक योनि से दूसरे योनि में भटकता है वो बताया गया है। यहाँ जीवात्मा शब्द इसलिए व्यवहार में लाया गया है क्योंकि आत्मा जब तक शरीर धारण करता है, जब तक आत्मा में मन बुद्धि संस्कार में इच्छाएं पड़ी है, तब शरीर जीवात्मा है, वो जीव है, वो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता, इसलिए वो जीव बना हुआ है, इच्छाओं के बंधन में पड़ा हुआ है। जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, ऐसे जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि, एक शरीर से दूसरे योनि में भटकता रहता है। तो वायु अलग है, गंध अलग है, लेकिन एक साथ वो गमन करते हैं। ऐसे ही आत्मा अलग है, मन बुद्धि संस्कार भी अलग है, लेकिन दोनों साथ साथ रहते हैं। और जीवात्मा जन्म मरण चक्कर में फंसा रहता है और एक योनि से दूसरी योनि, एक शरीर से दूसरे शरीर गमन करता रहता है। यानी जब तक मन में इच्छा है, कामना है, तो मन और इंद्रिय सक्रिय रहता है और मन को इस इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर चाहिए रहता है। तो आत्मा एक शरीर के बाद दूसरे शरीर, ऐसे में इसी में भ्रमण करता रहता है, सुख प्राप्ति की इच्छा से भ्रमण करता रहता है, लेकिन दुख ही मिलता है। तो यहाँ वायु एक क्रियाशील फोर्स है जो गंध को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है। गंध का कोई, वायु को गंध से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आत्मा एक फोर्स है जिसका जो मन बुद्धि संस्कार ये सब को एक जगह से लेकर दूसरे जगह लेके चला जाता है। आत्मा को भी मन बुद्धि संस्कार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आत्मा उसी में फंस जाता है, इच्छाओं के बंधन में फंस जाता है। शरीर रहते हुए इच्छाओं की अंत होना मतलब जीव मर जाना, सिर्फ आत्मा की अस्तित्व रहना है। तो इसलिए ज्ञान में है कि इच्छा मात्र अविद्या। जब तक इच्छाएं हैं तब तक आत्मा जीवात्मा बन जाता है, उसको वो मुक्त नहीं हो पाता है। लेकिन इच्छाओं के मरते ही आत्मा अपने मूल स्थिति बीज रूप की प्राप्त कर लेता है। शरीर रहते हुए इच्छा की अंत मतलब जीवन मुक्ति। लेकिन जब शरीर की मृत्यु के बाद भी इच्छा है तो वो कर्म बंधन है। तो शरीर को क्रियाशीलता करने के लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा, जो शरीर में जो ऊर्जा प्रवाह होता है, वो जो हमारे जो नर्व यानी नाड़ी में जो प्रवाह होता है, तो वो जो क्रियाशीलता आत्मा से आता है, वो ऊर्जा आत्मा से आता है। लेकिन जब हमारे जो स्थूल शरीर क्षीण हो जाता है समय के साथ, सभी का फिर जब वृद्धावस्था आता है तो उसमें वो ऊर्जा जो प्रवाह क्षीण हो जाता है, तब वो शरीर काम करना बंद कर देता है, तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन जो आत्मा के पास ज्ञान नहीं है, जो आत्मा में इच्छाएं हैं और भी इच्छाएं हैं, भोग करने की, सुख भोग करने की इच्छाएं हैं, वो फिर दूसरे शरीर धारण की प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो जो एक योनि से दूसरे योनि का भ्रमण को ही यहाँ बताया गया है ये श्लोक में। जीवात्मा को लगता है कि वो मन बुद्धि संस्कार उसके अधीन में है, लेकिन ओरिजिनली जीवात्मा मन बुद्धि संस्कार के गुलाम बन जाता है। तो आत्मा, इसी को बोलते हैं कि आत्मा माया में फंस गया है। तो जब तक इच्छाएं हैं, आत्मा और जीव यानी मन बुद्धि संस्कार, जीव मतलब मन बुद्धि संस्कार, आत्मा अलग है जीव अलग है, दोनों मिलन से जीवात्मा बन जाते हैं और सृष्टि चक्र में घूमते रहते हैं। तो आत्मा को कर्म बंधन से मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान की भी जरूरत किस लिए है? इच्छा मात्र विद्या बनने के लिए ज्ञान चाहिए। ये इस श्लोक का अर्थ है। 9वां और 10वां श्लोक। 9वां श्लोक क्या है?
श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं पसेवते विषयान उपसेवते। इसका मतलब ये जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रिय के द्वारा विषय का सेवन करता है। ये तो बहुत साधारण सी चीज है, ये सबको पता है। मन इन सब का मालिक है, इंद्रियों का, और मन इस इंद्रियों के द्वारा सारे सुख और भोग करता रहता है। तो मन का जब तक विलीन नहीं होता तो ये भोग, आसक्ति, ये सब इच्छाएं कभी खत्म नहीं होता। तो जो हमारे ज्ञान में ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जो मन को कैसे विलीन करना है। निश्चय बुद्धि से मन एकाग्र होता, मन एकाग्र से संस्कार परिवर्तन हो जाता है। और लेकिन उसके लिए परमात्मा के प्रति प्रेम का जागृत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो संस्कार परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान से जब आत्मा को अपनी मूल रचयिता को जान लेता है, और जब बुद्धि, निश्चय बुद्धि होता है और सूक्ष्म बुद्धि की जागृत होता है, वो परमात्मा की संकेत यानी उनकी ज्ञान को पकड़ लेता है। तब परमात्मा का प्यार करता है, और उसके जो फोर्स है, जो ग्रेविटी फोर्स है परमात्मा, वो मन को विलीन कर लेता है। तभी आत्मा जो है जीवात्मा से बीज रूप में, जीव से बीज बन के, जीव से सीप बन जाता है, बन के फिर इच्छाओं से मुक्ति लेके इस जन्म मरण चक्र से निकल जाता है। तो ऐसा है कि मन को कोई जीत नहीं पाता है, क्योंकि हम सभी अभी मन है। हम खुद अपने आप को जीत नहीं पाएंगे। हम मन को विलीन करेंगे कैसे? मन को समझा के विलीन करेंगे, ज्ञान से समझाएंगे, निश्चय बुद्धि से समझाएंगे, और मन से ऊपर चले जाएंगे। मन से ऊपर चले जाएंगे। मन को विलीन करना, मन को जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन के साथ लड़ेंगे तो मन हमारे साथ लड़ेगा। तो ये सब प्राथमिक ज्ञान है कि जो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जो बीके में भी बताया गया है, और जो फाइनल ज्ञान जो है वो भी वही है, मैं बेहद के बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ। तो हम आत्मा को अलग समझें, हम आत्माएं हैं, हम मन नहीं है, हम आत्मा है, ये बात को समझाया गया है इस श्लोक में। फिर 10वां श्लोक क्या है? उत्क्रामतं स्थितं वापि भंजानं वा गुणान्युतं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। इसका शब्दार्थ क्या है? शरीर को छोड़कर जाते हैं या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्र वाले यानी ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ज्ञानी कौन है और मूढ़ कौन है। मूढ़ मतलब मूर्ख कौन है। तो जो मनुष्य ये जान लिया कि आत्मा अलग है, मन अलग है। मन, यहाँ बोलने का मतलब है मन, सिर्फ मन अकेले काम नहीं करता, मन बुद्धि संस्कार तीनों एक ही साथ काम कर सकते हैं। तो ज्ञानी ये दोनों को ये जान लेता है कि आत्मा पृथक है और मन पृथक है। तो इसको ज्ञान से जो समझ लिया तो उसमें विवेक जागृत हो जाता है। तो उसकी जो कर्म, वो हर कर्म कर्मयोग बन जाता है। वो फिर जड़ के साथ अपने आप को जोड़ता नहीं है, वो सिर्फ परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ता है। तो क्या होता है, मन का काम है कि विषय के प्रति आकृष्ट होना। वो तीनों गुणों द्वारा आकृष्ट होता रहता है, रजो तमो सत्व। तो ये बहुत टाइप का भोग रहता है, वो मन अपने आप उसके प्रति आकृष्ट रहता है। जैसे मन को गुण से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन प्रकृति का अंश है, तो इसीलिए मन को गुण से अलग करना मुश्किल है।
लेकिन मन को क्रियाशील बनाता है, जो ऊर्जा आता है वो आत्मा से आता है। तो इसलिए बोला गया है कि इच्छा मात्र विद्या, ये तीनों श्लोक का एक ही है, इच्छा मात्र विद्या होने से आत्मा गुणातीत बन पाता है। ये बोलना आसान है, लेकिन ज्ञान से उसको समझना और पुरुषार्थ करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान से जब उसको अनुभव कर लेते हैं तो उस आत्मा में विवेक जागृत हो जाता है और वो बापूजी को समझ पाता है और बापूजी को मूल स्वरूप को एहसास करके परम धाम में उनको हर वक्त चिंतन करके अपने अंदर देखने की प्रयास करके सफल हो जाता है और उसका बुद्धि निश्चय होके एकाग्रचित होके वो बाप में समा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय के 12वां श्लोक की विश्लेषण करेंगे। 12वां श्लोक ऐसा है कि यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयते अखिलम यच्चंद्र यत् अग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम। यानी सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा से है तथा जो तेज अग्नि में है उस तेज को मेरा ही जान। इसका मतलब यहाँ जो परमपिता ऐसे बताते हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि में जो भी ऊर्जा है वो सब मेरे से ही निकला हुआ है। तो इनफैक्ट जो है परमपिता तो जो उनका मूल धाम है परम धाम है, लेकिन जो पूरा उनकी जो क्रिएशन है, क्रिएशन में जो पूरा ऊर्जा है सिर्फ उन्हीं से आया हुआ है। ये बापूजी के ज्ञान में क्लियर है। तो इस श्लोक में बहुत सिंपल है, इसमें जैसे बताए सूर्य में जो ऊर्जा है, सूर्य में जो तेज है ना, और पूरा जगत जो सृष्टि, जो अखिल सृष्टि, जो पूरा सृष्टि, और चंद्र में जो भी तेज है, जो लाइट है, अग्नि में जो तेज है, जो ऊर्जा है, वो सारे मेरा ही ऊर्जा है। यानी सृष्टि में जो भी क्रियाशीलता यानी गतिमान देख रहे हैं वो सब परमपिता के हैं। इस ऊर्जा को चैतन्य शक्ति या कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो लेकिन परमपिता इस शक्ति के भिन्न है, मतलब शक्ति उनसे निकली हुई है लेकिन वो खुद शक्ति नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता में और एक श्लोक में बताया गया है कि मुझसे सब कुछ है लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। परमपिता इसलिए अकर्ता है, लेकिन पूरा सृष्टि के जो शक्ति, जो ऊर्जा सृष्टि के अंदर है वो उनसे निकली हुई है। यानी सारे सृष्टि जड़ है, इसमें जो प्राण शक्ति या ना लाइफ फोर्स है वो परमात्मा की शक्ति है। इसके ऊपर एक बापूजी के बहुत सुंदर वीडियो है लाइफ फोर्स, उसको भी देख सकते हैं। जैसे सूर्य अपने आप में सूर्य कुछ नहीं है, लेकिन उसमें से जो ऊर्जा निकल रहा है वो जो कॉन्शियसनेस है वो परमात्मा की शक्ति है। तो जैसे हम स्थूल चक्षु है, हम अपने चक्षु जो आंख से अपने आप हम कुछ नहीं देख सकते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति बह रहा है उस चैतन्य शक्ति की मदद से हम देख पा रहे हैं। तो हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति बह रहा है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम उस चीज़ को समझ जाते हैं, आत्मनु अनुभव करके ज्ञान से उसको समझ जाते हैं, तो ज्ञान को हम अनुभव कर लेते हैं उस समय। तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है जब ज्ञान से इस चीज़ को अनुभव कर लेते हैं, इस चैतन्य शक्ति को, और इसको हम बुद्धि द्वारा इसको अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो हमारा अंदर विवेक की जागृत हो जाता है। तो हम जब योग करते हैं तो इस शक्ति को अपने अंदर अनुभव करते हैं। तो जैसे जैसे अनुभव बढ़ जाता है तो हमारे आत्मस्वरूप के और अग्रसर हो जाते हैं। ये 15वां अध्याय का 13वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के। गाम विश्व च भूतानि धारयाम्यहं ओजस् पुष्णामि चौषधीः सर्वाः समभूत्वा रसात्मकः। यानी मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियाँ यानी वनस्पतियाँ को पुष्ट करता हूँ। ये भी उसी जो मतलब
सेम मतलब को समझाता है। ये मतलब जो पूरा ऊर्जा जो है, इस सृष्टि की पूरी ऊर्जा परमात्मा का ही है। तो इसका मतलब जो चैतन्य शक्ति इस स्थूल दुनिया में सजीवता लाता है, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो भी उसी परमात्मा की शक्ति है। इसको अपराशक्ति कहते हैं। बापूजी के ज्ञान में है अपराशक्ति पराशक्ति के बारे में। धारयाम हम ओजस, मैं पूरा तेज, ओजस मतलब तेज, मैं ही उस तेज को धारण करता हूँ। वो परम प्रकाश का जो धारण है, जो उत्स से, जो उस ऊर्जा की सेंटर है, वो वही है, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो ये संकल्प शक्ति की विज्ञान है। बापूजी के वीडियो में तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस श्लोक में हम बेहद के ज्ञान में समझते हैं तो स्थूल सृष्टि भी संकल्प से आया है। ये जो संकल्प शक्ति है वो परम प्रकाश की शक्ति है। तो वो जो संकल्प में जो चैतन्य शक्ति रहता है वो रचयिता का शक्ति है। जैसे यहाँ जो हमारे सृष्टि में जो हम सृष्टि देख रहे हैं वो ब्रह्मा का संकल्प शक्ति है। ब्रह्मा में जो शक्ति है, संकल्प शक्ति में जो ऊर्जा है, वो विष्णु से आया हुआ है। विष्णु के अंदर जो शक्ति है, संकल्प शक्ति है, वो आकारी शिव की है। आकारी शिव में जो शक्ति है वो निराकारी शिव की है। यानी ऐसे स्टेज वाइज आते आते तो निराकारी शिव के शक्ति पूरी ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इस चीज को इस श्लोक में समझाया गया है। मतलब भगवत गीता में चैप्टर में वही पुरुषोत्तम योग, मतलब उनकी जो दिव्य शक्तियाँ कैसे पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है, वो बातें बताया गया है। जैसे निराकारी शिव तो परम धाम में रहते हैं, लेकिन उनकी जो ऊर्जा पूरा सृष्टि में प्रवाह हो रहा है। तो आज जो विज्ञान गॉड पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं, वो धरती के ऊपर ढूंढ रहे हैं, लेकिन गॉड पार्टिकल मतलब वो भगवान नहीं है। उस ऊर्जा की आकलन कर सकते हैं, लेकिन उस ऊर्जा की जो सेंटर है, उस ऊर्जा की जो मूल है, उसके पास पहुंचना मुश्किल है। तो ये तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसमें कितनी ऊर्जा है उसको वो जो हमारे साइंस मेजर कर सकता है, लेकिन वो जो शक्ति कहाँ से आया हुआ है वो निकालना विज्ञान के लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। और इसमें एक जो औषधि शक्ति जो धरती के ऊपर जनरली ये बताया गया है कि जो हमारा जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद है, जनरली आयुर्वेद जड़ी बूटी से बनता है। और ये जो जड़ी बूटी सारे मतलब जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे से ही निकलता है। तो ये जो पेड़ पौधे के अंदर जो खाद्य जो बनता है, खाद्य भी है, औषधि भी है, ये जो शक्ति भी वो परमपिता की शक्ति है। मतलब ये कहाँ से आता है? चंद्रमा के शक्ति से आता है। तो चंद्र से जो ऊर्जा आता है, किरण आता है, उससे औषधि शक्ति बढ़ता है। ये जो बताए गए हैं ये तो आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद का साइंस है, जो आज के विज्ञान को कितना पता है पता नहीं, लेकिन ये हमारे जो पुराण शास्त्र में बताया गया है कि जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा मतलब शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में जो चंद्र की किरण है उसमें औषधि शक्ति की ऊर्जा बढ़ जाता है, और कृष्ण पक्ष में ऊर्जा नहीं बढ़ता है। तो जितना भी जो सृष्टि में ग्रोथ होता है वो पूर्णिमा के समय होता है। जैसे बीज का ग्रोथ होता है, फूल पौधे सारे ग्रोथ होता है, इवन मनुष्य में जो भी जो ग्रोथ होता है तो वो सारे पूर्णिमा के समय होता है। और शुक्ल पक्ष में ये होता है, कृष्ण पक्ष में ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए जनरली आप देखेंगे जितना जो ब्लैक मैजिक और जो नेगेटिव वर्क्स कृष्ण पक्ष में होता है और अमावस्या के दिन करते हैं। तो ये एक बापूजी के वीडियो है, बापूजी जिसमें बताए हैं कि जो चंद्रमा के जो साइकिल है 27 दिन में औषधि का जो पावर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो इसका अर्थ ऐसा है कि मतलब ये भी उसी चीज़ को पुष्टि कर रहा है कि जो पूरा सृष्टि में जो चैतन्य शक्ति है, जिसको हम अपरा शक्ति कहते हैं, वो उन्हीं से आया हुआ है। और उनका जो मूल शक्ति है, जिसको हम पराशक्ति कहते हैं, उनका जो अविनाशी शक्ति है जो परमपिता के, वो उनके पास परमधाम में रहता है, और जो पूरा ब्रह्मांड में अपराशक्ति भरा पड़ा है। अब 14वां श्लोक, जो 15वां अध्याय के 14वां श्लोक के हम विश्लेषण करेंगे। अहं वैश्वानरभूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः
प्राणपासन समायुक्तः पचाम्यग्नम चतुर्विधम। उसी बात को पुष्टि करते हुए उसी स्वयं पुरुषोत्तम योग, मतलब जो उनकी जो विराट स्वरूप के जो जो उनका जो ऊर्जा है, विराट ऊर्जा, उसी को बताया गया है। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्यानर, मतलब जठराग्नि होकर 4 प्रकार अन्न को पचाता हूँ। यानी कभी कभी हम जो बोलते हैं ना, खाना तो हम खा सकते हैं लेकिन पचाने वाला और कोई है। तो परमात्मा की असीम शक्ति है, हर चीज, हर सेल में, हमारे शरीर के अंदर हर सेल में, सृष्टि में हर कण में उन्हीं की शक्ति है। तो हर चीज उन्हीं से कंट्रोल होता है। तो जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, समग्र वनस्पति में जो औषधि शक्ति है, खाद्य की जो ऊर्जा है, वो सारे जो है उन्हीं की शक्ति है। और इसलिए एक वीडियो में बापूजी बोलते हैं, अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, सब कुछ परम प्रकाश से आया हुआ है। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में रहता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, लेकिन करने वाला वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो तत्वों में जो शक्ति है वही करता है, हम नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत साधारण सा श्लोक है, इसमें कुछ चीज़ें बताए गए हैं। जो जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाह हो रहा है, जो वायु तत्व जो हमारे शरीर में प्रवाह हो रहा है, लेकिन वायु तत्व है, लेकिन तत्वों के अंदर जो ऊर्जा है, जो उसको प्रवाह, मतलब उसको जो डायरेक्शन दे रहा है, वो अपरा शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति है। लेकिन वायु अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। वायु के अंदर जो शक्ति है वो प्राण शरीर के अंदर क्रियाशीलता लगता है। जनरली हमारे जो नाड़ियाँ होते हैं, जो आयुर्वेद में है नाड़ियाँ, नाड़ी देखते थे वो लोग, वो जो नाड़ी, मतलब आजकल जो नर्व्स बोलते हैं साइंटिस्ट, तो विज्ञान जो स्थूल विज्ञान उसको नर्व्स बोल रहे हैं, तो ये नाड़ियाँ बोलते थे पहले। और नाड़ी के अंदर जो प्राणवायु फ्लो करता था, तो जितना क्लीन रहता था नाड़ियाँ और उसके अंदर प्राणवायु जितना फ्लो फास्ट होता था, तो बॉडी जो हमारे शरीर निरोग रहता था, हल्का और निरोग रहता था। और हम लोग जैसे कभी भी उपवास करते हैं, कुछ करते हैं, खाना कम खाते हैं, तो वो नाड़ियाँ साफ रहता है और प्राणवायु बहुत स्मूथली फ्लो करता है, मतलब वो जो वायु तत्व बहुत स्मूथली फ्लो करता है, तो बॉडी में फुर्ती आ जाता है। तो ये तो जस्ट एक आयुर्विज्ञान के, मतलब आयुर्वेद की ज्ञान है इसका, मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जस्ट कोई ऐसा लिंक नहीं है, लेकिन इसको जानकारी रखने से हमें पता चलता है कि वो जो शक्ति, जो चैतन्य शक्ति कैसे काम कर रहा है। जैसे हमारे जो शरीर में 5 प्रकार के, मुख्यतः 5 प्रकार के वायु जो डायरेक्शन में मूव करते हैं, 5 प्राण बोलते हैं, पंच प्राण। एक है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है उदान और व्यान। मतलब ये 5 डायरेक्शन में, प्राण मतलब ऊपर की ओर जो वायु जाता है, अपान मतलब नीचे की ओर जाता है, और नाभि में जो वायु, सेंटर के अंदर जो वायु फ्लो करता है वो समान है। ऐसे उदान और व्यान भी है, डिफरेंट वेलोसिटी एंड फोर्स में जो वायु निकलता है उसको क्लासिफिकेशन किया है, उदान और व्यान। तो ये 5 पंच प्राण बोलते हैं इसको, 5 टाइप के वायु का मूवमेंट है। और उसको सब जो है उसको फर्दर सब क्लासिफिकेशन हुआ है, वो सब हमारे जो शास्त्र में है, वो डिटेल हमें भी, मेरे को ये डिटेल भी पता नहीं है, लेकिन है, ये आयुर्वेद में है, डिटेल में है। जैसे पतंजलि योग में ये बहुत डिटेल में गया हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, जो आज की विज्ञान उसको समझने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही वो जो आयुर्विज्ञान में ये भी है कि हम जो खाना पचाते हैं, खाना भी 4 प्रकार के डिवाइड किया गया है। तो इसलिए जो इसमें लिखा है कि पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न रहता है। तो 4 प्रकार के अन्न, कुछ हम चबा के खाते हैं, कुछ पी के खाते हैं, कुछ चूस के खाते हैं, कुछ चाट के खाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फूड का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस रहता है, मतलब बॉडी में एब्जॉर्व होने की। तो ये आयुर्विज्ञान था। तो ये सारे जो शक्तियां हैं, जो इसका मतलब, ये तो जस्ट थोड़ा ये हमारे शास्त्र की बात आ रहा है। तो ये सारे शक्तियां उन्हीं का है, वो अपरा शक्ति है। तो विज्ञान उसको धीरे धीरे समझ रहा है। मतलब डॉक्टर तो बॉडी को काटने लग जाता है, बॉडी में वैक्सीन हम ले लेते हैं, लेकिन जो आज के समय में तत्वों में ऊर्जा नहीं है, वो विज्ञान उसको समझ नहीं रहा है। तत्वों में ऊर्जा
वो संकल्प शक्ति से आता है। इसीलिए विश्व परिवर्तन संकल्प से ही होगा। ये विज्ञान है, ये महाविज्ञान है, परम विज्ञान है, और ये बापूजी के दिए हुए ज्ञान है। तो माँ जी बापू जी दोनों को नमन, इतना परम ज्ञान सबको देने के लिए नमन। भगवत गीता के 15वां चैप्टर का 15वां श्लोक को विश्लेषण करेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टा मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्य वेदांतकृत वेदवित् एव चाहम्। इसका अर्थ है, मैं ही समस्त संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों के हृदय में प्रेरणा के रूप में स्थित हूँ, तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन का हम विश्लेषण करेंगे। अपोहन होता है संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्वों का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यानी इसमें जो बताया गया, जो स्मृति, हमारे जो स्मृति आने में भी जो प्रेरणा मिलता है, ज्ञान जो मिलता है, और अपोहन मतलब संशय को नाश करने के लिए, मतलब हमारे अंदर जो डाउट को भी जो दूर करने के लिए सारे प्रेरणा उन्हीं से आता है। वही परमपिता से ही सारे प्रेरणा आता है, जिसके प्रेरणा के द्वारा हम सब नष्ट महास्मृति लुब्धा होते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, और हमारे अंदर जो संशय है वो भी नाश होता है। और सारे वेद को जानने वाला मैं ही हूँ, और सारे वेद में भी जो चीज़ है उसका सारांश भी मैं ही हूँ। मतलब हर चीज़ वही है, वही परमपिता ही है। तो इसका अर्थ है, इसको विश्लेषण करेंगे, जो संपूर्ण सृष्टि में जो चैतन्य शक्ति यानी क्रियाशीलता है वो परमपिता का ही है, ऊर्जा ही है। वही शक्तियाँ, ऊर्जा आत्मा की शक्ति है, वो सब प्राणियों के हृदय में प्रेरणा के रूप में, इंस्पिरेशन के रूप में काम करता है। इसलिए यहाँ बोला गया है हृदय सन्निविष्ट, मतलब हमारे जो हृदय है, हृदय मतलब चित्त है, यानी मन, यानी कारण शरीर। तो मन में जो प्रेरणा जागृत होता है वो भी वही परमपिता के कृपा से ही जागृत होता है। यानी परमपिता की कृपा से ही आत्मा की मूल स्थिति यानी स्मृति प्राप्त, आत्मा जो स्मृति, अपना जो मूल स्मृति को प्राप्त उन्हीं के कृपा से ही करता है। ज्ञान भी उन्हीं के कृपा से ही प्राप्त करता है, और संशय यानी दोष मुक्त भी उन्हीं के कृपा से ही होता है। तो मनुष्य आत्मा साधना या जो पुरुषार्थ करता रहता है, लेकिन अपनी मूल स्थिति की प्राप्ति परमपिता की प्रेरणा से ही मिलेगा। यानी नष्ट महास्मृति लब्धा केवल परमपिता की कृपा से ही होता है। इसलिए किसी को भी अपने पुरुषार्थ या अनुभव या ज्ञान पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। वो सारे उनके कृपा से ही हो रहा है, और जो भी होगा उन्हीं के कृपा से ही होगा। उन्हीं के कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी सृष्टि, पूरी सृजन, पूरी शक्ति उन्हीं के ही है। साधक को सिर्फ पुरुषार्थ ही कर सकता है, लेकिन उसको जो कौन सी प्रेरणा मिलेगा, क्या अनुभव होगा, वो साधक डिसाइड नहीं कर सकता। उचित समय आने पे, यानी सब जब आत्मा के ऊपर कट उतर जाएगा, परमपिता की कृपा अपने आप बरसने लगेगा, और आत्मा अपनी बीज रूपी स्थिति को अनुभव कर लेगा। तो जो है तब आत्मा संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बन जाएगा, सारे संशय या दोष से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए ये अध्याय में पुरुषोत्तम योग क्यों कहा गया, क्योंकि हर चीज परमपिता के द्वारा ही किया जाता है। वो अकर्ता है, लेकिन उनकी शक्ति चारों तरफ फैला हुआ है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वो भी परमपिता ही रास्ता बताएंगे। हम सिर्फ कोशिश करेंगे, कोशिश हमें करना है, रास्ता वो बताएंगे। इसलिए इवन जो मतलब उनकी परिचय खुद वो देंगे, परमपिता अपनी परिचय खुद देंगे, उनको कोई जान नहीं पाएगा। इवन ब्रह्मलीन ऋषि मुनि भी जो मतलब इवन जो वेद वेदांत की मास्टरी भी किए हुए हैं, वो भी उनको जान नहीं पाएंगे जब तक वो खुद अपनी पहचान अपने आप नहीं देते हैं। इसलिए वाणी में भी है, बाप अपनी पहचान खुद देता है। तो आज भी जो भी मतलब बापूजी के साथ, जो बापूजी के यूट्यूब में जो भी
आत्माएं जुड़ रहे हैं, उनके अंदर भी जो प्रेरणा आ रहा है वो प्रेरणा भी वो बापूजी ही दे रहे हैं। उनके प्रेरणा के बिना उनको कोई पहचान नहीं सकता, ना उनके पास कोई आ सकता है। इसके बाद इस श्लोक में और एक बात बताया गया है जो वेद वेदांत के बारे में बताया गया है। जो इस सृष्टि में अनंत ज्ञान है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्ञान है। ये सारे ज्ञान के मूल, इस ब्रह्मांड के मूल ज्ञान जैसे वेद में है, तो इसमें बताया गया है कि जो वेद में भी जो भी ज्ञान है उसका जो मीनिंग, ओरिजिनल जो सारांश क्या है, उसमें जानने योग्य क्या है, वो वेद वेदांत जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें जानने योग्य एक ही चीज़ है, परमपिता को ही जानना है। जो पढ़ के वो परमपिता को जान नहीं पाया तो वेद पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। यानी जिसने परमपिता को जान लिया तो उसको वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो वेद शास्त्र का सारांश ही परमपिता है, और उसको जानने के लिए प्रेरणा भी कौन देगा? जो परमपिता को और वेद वेदांत को भी समझने के लिए, वेद शास्त्र वेदांत को समझने के लिए प्रेरणा भी वही परमपिता ही देंगे। तो वो जानने योग्य, उसमें जानने योग्य भी परमपिता है, और उसको जानने के लिए जो प्रेरणा भी मिलेगा वो भी परमपिता ही देंगे। तो जैसे हम वेद और उपनिषद का अनेक व्याख्या है, उसमें व्याकरण है, संस्कृत है, लेकिन उसमें जानने योग्य एक ही चीज़ है, परमपिता। और उसको जानने की जो ताकत, शक्ति, इंस्पिरेशन वो भी परमपिता ही देते हैं। तो यही पुरुषोत्तम योग है। सब कुछ वही है, सब वही है, हम कुछ नहीं है। वो चीज़ को महसूस करने के लिए ही ये भगवद गीता की ये चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है। तो जैसे पूरा ज्ञान कौन दे सकता है? जो वही देगा ना जिसने सृष्टि बनाई हुई है। तो इसीलिए जो हमारे अंदर जो भी डाउट भी वही दूर करेगा, जो संशय वही दूर करेगा, जिसको पूरी ज्ञान है। वो पूरी ज्ञान कोई गुरु गोसाई की, कोई वेद शास्त्र में कुछ नहीं है। पूरी ज्ञान सिर्फ परमपिता बेहद की बाप सर्वसत्ताधीश ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास है, जो खुद यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए वाणी में भी है, जो बापूजी खुद अपना परिचय खुद देते हैं, और जिसको ज्ञान का सेल जागृत हो जाता है, ज्ञान का सेल भी जागृत तभी होता है, उनकी इंस्पिरेशन से ही जागृत होता है। और जब बापूजी के इंस्पिरेशन से ज्ञान का सेल जागृत हो जाता है तो वो भी वही ज्ञान को समझ के बापूजी के पास आता है। तो इसीलिए सब कुछ वही है, वही अपना पहचान देते हैं, वही अपना प्रेरणा देते हैं, वही हमको बुलवाते हैं, वही हमें ज्ञान देते हैं, और उन्हीं के पास जाते हैं। जो वो बताते हैं हम उन्हीं को वो चीज़ समर्पण कर देते हैं। अभी हम 16वां श्लोक, 15वां अध्याय के 16वां श्लोक को विश्लेषण करेंगे। वो श्लोक ऐसा है, द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इस श्लोक का शब्दार्थ ऐसे है कि इस सृष्टि में क्षर यानी नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार की शक्तियां हैं जिसको पुरुष कहा गया है। इसमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। तो ये तो ज्ञान में सबको पता ही है, इसमें कोई ज़्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है। तो इसको हम थोड़ा इसको समझेंगे जस्ट शॉर्टकट में। पुरुष का मतलब क्या है? जो पूर प्लस ईश मतलब ईश्वर, पूर मतलब घर। ये जो शरीर हमारा घर है, ये घर का मालिक कौन है? इसका ईश्वर कौन है? जो इसके अंदर रहता है वो जीवात्मा है। और जीवात्मा इसलिए है कि उसको आत्मा जब इच्छाओं के साथ जुड़ जाता है तो जीवात्मा होता है, क्योंकि वो कामना रहित होता है तभी वो आत्मा बनता है। मतलब जैसे ज्ञान में है भावातीत, गुणातीत, कर्मातीत, तभी वो आत्मा बनेगा। लेकिन जब तक ये नहीं बनता है तो वो जीवात्मा है। तो पुरुष बेसिकली है जो चैतन्य शक्ति हमारे अंदर, जो कॉन्शसनेस है, वो है पुरुष। तो इसको आत्मा भी कहते हैं। और आत्मा से जो शक्ति प्रवाह हमारे शरीर में होता है वो चैतन्य शक्ति है। तो ये श्लोक में बस इतना बताया गया है कि ये जो शरीर, जो जिसको हम अपना सब कुछ मान रहे हैं, वो जड़ है, क्षर है, नाशवान है,
परिवर्तनशील है। और जो आत्मा, जो जो कॉन्शसनेस, जिसका जो हमारे शरीर में प्रवाह हो रहा है, जो शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाह हो रहा है, तो वो अविनाशी है। जो आत्मा, जिसको हम यहाँ पर जीवात्मा बोला गया है, जीवात्मा इसलिए बोला गया है कि आत्मा कामना से युक्त है, इसलिए वो जीवात्मा है। तो जैसे हमारे शरीर में पंच प्राण है, पंच तत्व है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये सब लेके हमारा शरीर बना हुआ है। तो जैसे प्राण शक्ति जो है, 5 प्राण शक्ति, जिसको मैंने पहले भी बताया था, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, हर जो वायु तत्व है, हर वायु का अपना 5 भाग में डिवाइड किया है। वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं शरीर में, और इससे बॉडी में मूवमेंट होता है, और हमारा शरीर जो है, स्थूल शरीर चलता रहता है। तो ये सारे मिल के, और एक उसके अंदर जो उसको जोड़ने की शक्ति कौन करता है, जो ये चैतन्य शक्ति उसको जोड़ता है, एक सीक्वेंस में काम करते हैं, तभी हम देख पाते हैं, खा पाते हैं, चल पाते हैं, जो अनुभव जो भी करते हैं स्थूल दुनिया को, इनके सारे चीज़ का एक सीक्वेंस में काम करते हैं, तभी हम कर पाते हैं। तो जैसे मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे उदान, उदान मतलब ये जो वायु मूवमेंट हमारे कंठ में होता है, जो गले में हम वायु का मूवमेंट को उदान बोला जाता है, जो आयुर्विज्ञान में, वो होने से ही हम बातें कर पाते हैं। और ये जो वहाँ जो एक वाइब्रेशन होता है, वो तो हम दूसरे को सुना पाते हैं। जो स्थूल दुनिया में जो शब्द वहीं से आ रहा है, तो हमारे मन को जो व्यक्त करते हैं, वो जो वायु मूवमेंट होने से ही हम ये साउंड आ रहा है, नहीं तो साउंड नहीं आ रहा है। तो ये सारे चीज़, लेकिन इसमें जो शक्तियां हैं, इसको बोलते हैं, ये जो प्रकृति के साथ जो शक्ति क्रियाशीलता लाता है, जो शरीर में जड़ वस्तु के साथ शक्ति नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो शक्तियां हैं, ये भी खेर है, मतलब इसको अपरा शक्ति कहते हैं। और जो आत्मा की मूल शक्ति जो है, जो पूरा शुद्ध चैतन्य बोलते हैं इसको, जो मूल शक्ति, उसको बोलते हैं पराशक्ति। तो दो चीज का सम्मेलन से हम ये जो स्थूल दुनिया को अनुभव कर रहे हैं, एक खेर है और एक अक्षर है। तो इस में जस्ट यही चीज को बताया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शॉर्टकट में बोला जाए तो आत्मा की शक्ति पराशक्ति है, और जो इस प्रकृति में जो शक्ति क्रियाशीलता लाता है वो अपराशक्ति है। पराशक्ति प्योर है, प्योर कॉन्शसनेस है, उसमें पूरा विशुद्ध है। लेकिन वही शक्ति जब जड़ के साथ तादात्म्य कर लेता है, जड़ के साथ संग कर लेता है, वो उसकी शुद्धता खो देता है। उसको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। जैसे हम ईर्षा, गुस्सा ये सब करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन वो क्षर है, वो कभी रहता नहीं है। जो हमारा मूल प्रकृति हर वक्त हमारे साथ रहेगा, और जो क्षर है वो आज नहीं तो कल जाने वाला ही है। जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें धीरे धीरे जो ये जो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्योर और जो पॉजिटिव एनर्जी रह जाएगा। तो ये इस श्लोक का मतलब है। बहुत सुंदर श्लोक है, और तो इसका और कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी 17वां श्लोक को देखेंगे, पर 15वां चैप्टर का भगवद गीता के। वो श्लोक ऐसा है, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें इसका शब्दार्थ है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। मतलब हमने जो पहले वाले श्लोक में बोला कि 2 टाइप के शक्तियां रहता है, 2 पुरुष बताया गया है, तो उससे भी ऊपर एक है, उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो विलक्षण है, जो परमात्मा नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। एक्चुअली ये श्लोक ऐसा है कि जो परमात्मा का अनुभव कोई नहीं कर सकता। लोग आत्मा के अनुभव कर ही लेते हैं, जो ब्रह्मलीन होते हैं कभी कभी वो आत्मा के अनुभव कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा को अलग सा कोई जान नहीं पाता है, क्योंकि वो क्षर और अक्षर ये दोनों से ऊपर है। परमात्मा जो अविनाशी है, वो सचमुच में अविनाशी है। वो क्षर और अक्षर यानी जड़ और चेतन, यानी पुरुष और प्रकृति से अलग है। वो इसीलिए उसको
उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। मतलब आत्माओं में श्रेष्ठ, पुरुषों में जो श्रेष्ठ है वो पुरुषोत्तम है, वो विलक्षण है, और उसको शब्द में प्रकट करना मुश्किल है, इसलिए भगवत गीता में उसको पुरुषोत्तम कहा गया। तो वो इतनी ऊंची है, ऊंचते ऊंच परमधाम से आया हुआ है, जो परमपिता तो और भी ऊपर है। तो परमात्मा की वर्ड तो बहुत छोटा है, परमात्मा तो हर ब्रह्मांड में, हर गैलेक्सी में है, लेकिन वो जो ऊंचते ऊंच जो परम 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 पिता है, वो जो है वो बहुत ऊंच है, उसको कोई जान नहीं सकता, वो विलक्षण है, यूनिक है, एक है। तो उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है। जो भी चैतन्य चैतन्य शक्ति जो क्षर और अक्षर यानी आत्मा और प्रकृति में जो है, यानी पुरुष, जो पुरुष प्रकृति में जो भी शक्तियां देख रहे हैं वो एक ही से आया है, वो सारे ईश्वरीय शक्ति है, एक ही से वो शक्ति आया हुआ है। वो धीरे धीरे विभाजित हो गया डिफरेंट डिफरेंट शक्तियों में, पॉजिटिव नेगेटिव परा अपरा, वो सारे डिवीजन हुआ, लेकिन एक ही से आया है। वो शक्ति एक ही है, वो अविनाशी है। वही अविनाशी शक्ति जिस जिस लोक में गया, तीनों लोकों में धीरे धीरे प्रविष्ट किया। ये तो बहुत बापू जी के ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो वो तो सारे लोकों में प्रविष्ट किया है, वो भी गैलेक्सी में, यूनिवर्स में है, मल्टीवर्स में, वही शक्ति वहाँ से विभाजित होते 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 नीचे की ओर आते गए। तो वो जो शक्ति ऊपर से जो आया हुआ है वो पुरुषोत्तम कहा गया, उसको पुरुषोत्तम कहा गया। तो इसलिए परमात्मा को कोई भी साधु संत, बहुत ही कोई बिरला ही कोई जान पाया। जब तक परमपिता खुद अपना पहचान नहीं देते कोई नहीं जान पाता। इवन ब्रह्मलीन भी नहीं जान पाते हैं परमपिता को। वही परमपिता हमें डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं और हम सब उनके गाइडेंस में पल रहे हैं। तो बापूजी को याद करके हम लोग थोड़ा आत्मानुभूति का अनुभव करें। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के लास्ट 3 श्लोक 18, 19 और 20 को व्याख्या करेंगे। 18वां श्लोक, यस्मात्क्षरम अतितो अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतोह अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। ये खुद परमपिता कह रहे हैं कि उनको पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है। पुरुषोत्तम यानी परमपिता, वो स्वतंत्र है, वो क्षर और अक्षर दोनों से अलग है, वो पुरुष और प्रकृति दोनों से अलग है, वो अजन्मा अकर्मा है। अक्षर यानी आत्मा, वो उसको पुरुष भी बोला जाता है। जो पुरुष मतलब जो पूरा मतलब शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको पुरुष कहते हैं। प्रकृति के साथ वो तादात्म्य करके पुरुष जो चैतन्य शक्ति यानी आत्मा बंधन में आ जाता है। लेकिन परमपिता जो पुरुषोत्तम है, पुरुष सारे पुरुष से उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो स्वतंत्र है, वो भावातीत, गुणातीत, कर्मातीत, निर्गुण, निराकार है। जब आत्मा को मुक्ति मिलता है तो निराकार में विलीन हो जाता है। लेकिन जब वो परमपिता से प्रेम करता है तो परमपिता को प्राप्त करता है। जब परमपिता को प्राप्त करता है तब वो मोक्ष प्राप्ति करता है, उसको जीवन मुक्ति स्थिति कहते हैं। परमपिता के जो विराट स्वरूप है, जो असीम शक्ति का जो प्रतीक है, वो पुरुषोत्तम तत्व है, यानी वो सर्वोच्च चैतन्य शक्ति है। यानी ऊंचते ऊंच परम धाम में जो अविनाशी शक्ति है उसको पुरुषोत्तम तत्व बोलते हैं, कि जो पूरा बेहद की सृष्टि को संचालन करता है। इसलिए ये बीके के वाणी में भी है, जो इसको पुरुषोत्तम संगम योग बोला गया है। इस समय को पुरुषोत्तम युग के संगम योग बोला गया, पुरुषोत्तम संगम योग। यानी इस समय वो जो सर्वोच्च शक्ति, जो बेहद की परम पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद सृष्टि को मिलने के लिए आए हुए हैं, उस जो संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। 19वां श्लोक ऐसा है, यो माम एवं अश्वमूढ़ जानति पुरुषोत्तमम स्वसर्वविद भजन्ति मां सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वज्ञ परम ज्ञानी है
और सब प्रकार से मेरा ही चिंतन, मेरा ही मनन, मेरा ही स्मरण, मेरा ही भजन करता है। तो इस श्लोक में असमूढ़, असमूढ़ मतलब इसका मतलब है मोह रहित। जो मनुष्य मोह रहित हो गया। मोह रहित कौन होगा? जो ज्ञान से मुझे जान लिया, जो मेरा विराट स्वरूप, मेरा जो असीम शक्ति को ज्ञान से जान लिया, वो परम ज्ञानी है। और वो मोह रहित हो गया। जो ज्ञान आ गया जिसको, वो मोह रहित है। मूढ़, मूढ़ यानी जड़ बुद्धि, जो मूर्ख है, जो मूढ़ मतलब मूर्ख। असमूढ़ यानी उसकी बुद्धि जड़ नहीं है, वो ज्ञानी है, जो वो परम पिता को ज्ञान चक्षु से जान लिया और उनके बेहद की जो शक्ति, असीम शक्ति को भी समझ लिया। वही पुरुषोत्तम तत्व है। जो बेहद की जो असीम शक्ति, अविनाशी शक्ति, वो पुरुषोत्तम तत्व है। तो जब मेरे को जान लिया तो वो मेरे अलावा और किसी का स्मरण ही नहीं करेगा और हर पल मेरा ही चिंतन करेगा। तो जैसे हम बुद्धि में एक बाप दूजा ना कोई, वो उसको हर वक्त चिंतन करना ही और बेहद की परम शांति मंत्र को अनुभव करना ही, वही मनन चिंतन है। बेहद की बाप या ऑलमाइटी अथॉरिटी की चिंतन है। सर्व भावे न भजंती, सर्व मतलब मन मना, मतलब मन को अर्पण कर देगा, मन की हर संकल्प बेहद की बाप को अर्पण कर देगा। तो ये श्लोक का मतलब है। अब लास्ट श्लोक है जो है 20वां श्लोक है इस 15वां अध्याय का। उसमें बोला जाता है इति गुह्यतमं शास्त्रम ईदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात्कृत कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान तथा कृतकृत्य हो जाता है। तो इसका भी अर्थ बहुत सरल है। जिसका अंतकरण साफ हो गया है, निष्पाप, वो निष्पाप है। अंतकरण मतलब जिसका कारण शरीर साफ हो गया है, वो निष्पाप है। कारण शरीर जिसका साफ है, वो निष्पाप है। तो यहाँ अर्जुन को निष्पाप बोला गया है। तो वही सिर्फ इस ज्ञान के अधिकारी है, जो परम ज्ञान के अधिकारी वही है, जो निष्पाप है, जिसका मन साफ हो गया है। तो सारे बेहद की आत्माएं जो बाहर से बहुत साधारण दिख रहे हैं, लेकिन वो परम ज्ञान के अधिकारी हैं, वो निष्पाप हैं। और जो बेहद की बात को जान लिया, यहाँ पर बताया गया है जो उनका जो पुरुषोत्तम तत्व, यानी जो उनका अविनाशी परम धाम को जिसने जान लिया, जो बेहद की बाप वहाँ से आए हुए हैं, अविनाशी ऊंच ऊंच परम धाम से आए हुए हैं, उसको जो ज्ञान से समझ लिया, तो उसको कुछ जानने के लिए भी जरूरत नहीं, उसको कुछ करने के लिए भी जरूरत नहीं। हर चीज़ उसको अचीवमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। जो बापूजी हमें बोलते हैं कि वो महसूस करो जो आपने किससे बात किया, किससे मिला, किससे ज्ञान लिया इस जन्म में। तो वो जानने से, ज्ञान से जब जान लेते हैं तो हम परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ये है पुरुषोत्तम योग। तो इसलिए जब वो आत्मा, जो बेहद की आत्मा, कोई भी आत्मा, जब वो अविनाशी तत्व को जान लेता है, तो वो तब क्या करता है, सर्वविद भजन्ति माम सर्वभावेन। तो हर पल वो अपने मन में वो परम पिता को अपने मन में रखता है। तो इसलिए ये जो इस श्लोक में ये बताया गया, ये गुह्यतम ज्ञान है, बहुत सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, राज ही राज है। तो ये गुह्यतम ज्ञान सिर्फ उसको दो जिसका अंतकरण साफ है। जिसका अंतकरण साफ नहीं है वो इस ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए ज्ञान सभी को नहीं दिया जा सकता। अभी दिया भी जाएगा तो उसको समझ नहीं पाएगा, और थोड़ा समझ भी आए तो धारण नहीं कर पाएगा। तो ये गुह्यतम ज्ञान है। तो हमारा ये 15वां अध्याय का जो हमने पुरुषोत्तम योग जिसको हमने चर्चा किए हैं, तो इसमें बापूजी के विराट स्वरूप का वर्णन है। तो हम बापूजी के विराट स्वरूप को स्मरण करते हैं और उनको ज्ञान, अपने ज्ञान चक्षु से उसको अनुभव करें। उनके सर्वोच्च अविनाशी चैतन्य शक्ति जो चारों तरफ प्रवाह हो रहा है, उससे जुड़ना ही पुरुषोत्तम योग है। उनके विराट स्वरूप को जोड़ना ही पुरुषोत्तम योग है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। माँ जी, बापू जी को नमन। और इससे हमारा ये जो श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय का अंत होता है। और जैसे भगवद गीता में लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में लिखा जाता है, एक श्लोक है, ओम तत्सदिति।
श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योग नाम 15 अध्याय। मतलब ये जो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद था ये पुरुषोत्तम योग के बारे में था। ये 15 चैप्टर था। ये ब्रह्म विद्या है। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम